हेलो दोस्तों, आज शुरू करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है और कैसे पूरा साइकिल चलता है, साइकिल बनता है, पूरा बताएंगे, पूरा डिस्कस करेंगे फुल डिटेल से। देखते रहिए। जो पहले जो मेंस्ट्रुअल साइकिल बनता है, होता है, स्टार्टिंग होता है इधर से। आपका जो ओवरी है, ओवरी से शुरू होता है। ओवरी में पहले ओवम बनेगा, ओवम बनेगा, ओवम बनना, छोटा छोटा ओवम बन रहा है। ये ओवम बनने का जो टाइम है 1 से लेकर 14 दिन तक। इधर समझ लीजिए ये ओवरी का लाइन है, ओवरी का लाइन, ये यूट्रस का लाइन। ओवरी का जो लाइन है इधर स्टार्टिंग हुआ, स्टार्टिंग होके 14 दिन तक, 14 दिन लिख दिया, 14 दिन तक मतलब इधर तक बनेगा। इधर तक इस टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड तक आपका जो ओवरी में ओवम बनेगा। सिर्फ इतना ही होगा। इधर लिख दिया डेट, समझ लीजिए आज 8 अक्टूबर है। 8 अक्टूबर को ओवरी से ओवम बनना शुरू हुआ, तो 22 अक्टूबर को बनना ख़त्म हो जाएगा, मतलब पूरा हो जाएगा। इसी फेज़ को बोलते हैं फॉलिकुलर फेज़। इसी फेज़ में सिर्फ ओवरी से ओवम बनेगा। इसके बाद 14 दिन जब हो जाएगा, मतलब 14 दिन हो जाएगा, मतलब 22 अक्टूबर जब हो जाएगा, इसी 22 अक्टूबर से ओवम बाहर आ जाएगा। बाहर आके ये जो फैलोपियन ट्यूब के एंड ऑप्शन है, एंड पार्ट है, इधर रुकेगा। बाहर आएगा, बाहर आके इधर रुकेगा, मतलब इधर रुकेगा। ये जो टाइम है इसको भी लगेगा 14 दिन लगेगा, मतलब 22 डे से 4 नवंबर तक, 14 दिन तक ये सिर्फ ओवरी से ओवम, ओवरी से ओवम बर्क में निकल के मैच्योर वन होके बाहर आएगा, इधर रुकेगा सिर्फ। ये जो टाइम पीरियड है ये भी 14 डेज़ का है, 22 से 14 डेज़। इसको बोलते हैं ल्यूटियल फेज़ बनेगा। उसके बाद जो ओवरी है, सॉरी ओवम है, ओवम से ओवम रुकेगा। क्यों, किस लिए? क्योंकि जो ये स्पर्म है, अगर स्पर्म अगर ऊपर आएगा, इधर तक आएगा, तो ये एंगेज हो जाएगा। एंगेज होके फिर से ये बनेगा, जाइगोट बनेगा, ये सब बनेगा। अगर ये स्पर्म आया नहीं आया तो क्या क्या होगा? तो ये मतलब बहुत दिन तक रुकेगा, मतलब इस 14 दिन तक रुकेगा, इतना दिन तक रुकेगा। इस दिन के बाद मतलब 4 नवंबर के बाद ही ये टूट जाएगा। टूट के कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा। पहले टूट के कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा। कॉर्पस ल्यूटियम से ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दो हार्मोन निकलेगा। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दो हार्मोन निकलेगा। दो हार्मोन क्या करेगा? जो इधर जो लेयर बना हुआ है, मतलब एंडोमेट्रियम लेयर, क्योंकि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में ऐसा बन हो जाता है, ऐसा लेयर बन जाता है, क्योंकि एंगेज होगा, एंगेज होने के लिए ये लेयर मोटा हो जाता है। अगर जो शुक्राणु ये नहीं आया तो जो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है ये क्या करेगा आपको? जो ये आपका जो ये खुद भी मर जाएगा। ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ओवम को मार डालेगा, मतलब मार डालेगा नहीं, मतलब एंगेज नहीं हुआ, मतलब शुक्राणु ऊपर नहीं आया ही नहीं, तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। और जो वॉल है, वॉल को भी ख़त्म कर देगा। कब करेगा? 4 नवंबर के बाद ही, मतलब ये 14 डे होने के बाद 4 नवंबर के बाद ही 5 दिन तक चलेगा। एक खुद को ख़त्म कर देगा और ये वॉल को भी ख़त्म करके नीचे बाहर निकाल देगा। इसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। पर इसमें और है, रुकिए। 5 दिन तक ब्लीडिंग चलेगा, होता है, आप लोगों को पता है, जो महिला लोग हैं उन लोगों को पता होगा। 5 दिन तक ब्लीडिंग होगा। 5 दिन के बाद मतलब समझ लीजिए 9 तारीख तक 5 दिन हो गया, तो 9 तारीख के बाद ये जो वॉल है फिर से रीजनरेट होगा, मतलब फिर से बनेगा। जो रीजनरेट वॉल 10 से कुछ दिन तक ऐसे, मतलब 14 डेज तक ऐसे बनेगा, वॉल फिर से बन जाएगा। फिर से वॉल बनेगा तो आपका फिर से वही प्रोसेस शुरू होगा। इधर जो ब्लीडिंग हो रहा है, इधर दिखाता हूँ मैं, यूट्रस में हो रहा है। ये हुआ था ओवरी में, ये हो रहा है यूट्रस में, इसलिए दो अलग अलग करके बना दिया। यूट्रस में 1 से 5 दिन तक ब्लीडिंग बोल दिया मैंने, 1 से 5 दिन तक। तो जो 28 डेज हो गया, मतलब 14 से 28 डेज, मतलब 4 नवंबर के बाद ही ये ब्लीडिंग शुरू होगा। मैं बोल दिया 4 नवंबर के बाद ही ब्लीडिंग शुरू होगा। 1 से 5 दिन तक ब्लीडिंग होगा यूट्रस में। उसके बाद 5 दिन से लेकर 14 दिन तक रीजनरेट होगा। इधर मैं बोल दिया, वही मैं इधर लिख दिया था। उसके बाद जब ब्लीडिंग ख़त्म हो जाएगा, मतलब 9 तारीख को, तो फिर से इधर जो ओवरी में ओवम बनना शुरू हो जाएगा, मतलब ये प्रोसेस ओवम बनना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये ख़त्म हो गया, फिर से ये बनेगा, फिर से आएगा, क्योंकि
एक ओवम ख़त्म हो गया तो फिर से नेक्स्ट महीने में फिर से ओवम बनेगा, फिर से ओवम बनेगा, फिर से वही प्रोसेस शुरू होगा। अगर शुक्राणु आया तो एंगेज हो जाएगा, अगर नहीं आया तो ये टूट के फिर से नीचे आ जाएगा, टूट के नीचे आ जाएगा, फिर से वही प्रोसेस चलेगा। ये जो प्रोसेस होता है 2 महीने तक चलता है। थोड़ा दिखा देता हूँ नीचे करके। फर्स्ट मंथ जो होता है 1 से 14 डेज, इधर दिखा दिया मैंने, 1 से 14 डेज तक होता है, ओवम बनेगा। 14 डेज़ के बाद 20 डेज तक वेट करेगा, जो ओवम है वेट करेगा एंगेज होने के लिए, जो स्पर्म है उससे एंगेज होने के लिए वेट करेगा। अगर कोई नहीं आया, कोई मतलब स्पर्म नहीं आया तो 28 डेज, मतलब 28 डेज तक, 1 महीना समय होता है कम से कम, पकड़ लीजिए। तो 20 डेज के बाद सेकेंड महीना शुरू हो जाता है। 20 डेज से लेकर 5 दिन तक, 20 डेज से लेकर 5 दिन तक ब्लीडिंग चलेगा। पहले ही बोल दिया ब्लीडिंग चलेगा। उसके बाद 5 दिन के बाद से लेकर 14 दिन तक वाल फिर से वाल रीजनरेट हो जाएगा। ये जो वाल है फिर से रीजनरेट होगा, ये जो वाल रीजनरेट हो जाएगा। पर इसमें मेन मुद्दा क्या है कि ये बनेगा, बन के बाहर आएगा। अगर कोई स्पर्म नहीं आया तो ये खुद मर जाएगा और ये जो वाल को भी तोड़ देगा। मतलब ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है उसमें से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ये वाल को तोड़ देगा। तोड़ के मतलब थोड़ा थोड़ा तो करके तोड़ के बाहर निकलेगा, मतलब पीरियड से बाहर आ जाएगा। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये ओवरी में होता है और ये में होता है, यूट्रस में होता है। दोनों साइकिल एक साथ चलता है पर थोड़ा अलग अलग ही है। पहले ओवम बनेगा, ओवम बन के मैच्योर होके 14 दिन तक वेट करेगा एंगेज होने के लिए। एंगेज हुआ तो अच्छा, नहीं हुआ तो ये खुद मरेगा। मर के जो वॉल है, मतलब एंडोमेट्रियम वॉल, उसको मतलब निकाल देगा, उसको तोड़ देगा, प्रोजेस्टेरोन के माध्यम से तोड़ देगा। तोड़ के थोड़ा थोड़ा करके निकलेगा, 5 दिन तक निकलेगा। निकल गया तो फिर से वो जो वॉल फिर से बनेगा, क्योंकि फिर से इधर ओवरी में ओवम बनना शुरू हो जाएगा। ये प्रोसेस फिर से चालू हो जाएगा तो फिर से सेम प्रोसेस चलेगा, ऐसे गोल गोल फिर से चलेगा, फिर से प्रोसेस चलेगा। इसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये होता है आपका 2 महीने तक चलता है। मैं दिखा दिया इधर, 2 महीने तक चलता है। ऐसे होगा, 2 महीने तक चलेगा। हम लोग को लगता है कि 1 महीना तक चलता है, ऐसा नहीं, 2 महीना तक ये प्रोसेस चलेगा। और इसी को हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ईजी है पर थोड़ा समझने में थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा, पर एक बार फिर से देखिए वीडियो को तो अच्छे से समझ जाएंगे। ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ईजी में है। थैंक यू आज के लिए। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो ऐसे वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।